बहुत चर्चा थी हाउस शुरू होने से पहले कि टीडीपी अपना स्पीकर चाहती है, यानी चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि पार्लियामेंट का स्पीकर है वो तेलुगु देशम पार्टी से हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओम बिरला का नाम प्रपोज किया गया और ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर बन भी गए। टीडीपी ने सदन में इसका विरोध भी नहीं किया, और विरोध तो दूर की बात है, टीडीपी ने समर्थन किया, डेस्क थपथपाई। पहले ऐसा लग रहा था कि टीडीपी स्पीकर पद के लिए लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो स्पीकर रहता है वो कंट्रोल करता है पूरे हाउस को, वो हाउस का बॉस होता है। प्रधानमंत्री देश का बॉस है तो स्पीकर पार्लियामेंट का बॉस है। तोड़ फोड़ सस्पेंशन सब उनके हाथ में रहता है, और बीजेपी के इतिहास को देखते हुए टीडीपी इसीलिए अपना स्पीकर चाहती थी। लेकिन हमारे सूत्रों की माने तो क्यों टीडीपी ने स्पीकर पद से अपनी जिद छोड़ दी? क्योंकि सबसे पहले जब चर्चा हुई चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री मोदी की, तो पहली ही मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और स्पीकर के पद पर कोई बातचीत नहीं होगी, कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर पद की मांग जरूर की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खारिज कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ये दिखाना चाहते हैं कि भले ही बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं आई है, लेकिन वो उतने ही ताकतवर हैं जितने कि वो पिछली बार थे। यही वजह है कि वापस से ओम बिरला को उन्होंने प्रपोज किया और फिर ध्वनि मत से वो चुनाव जीत गए और स्पीकर पद पर बैठ गए हैं। लेकिन इसके बदले चंद्रबाबू नायडू को मिला क्यों? वो क्यों स्पीकर की अपनी मांग से पीछे हट गए? आपको पता है कि अब तक वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री थे, और वहां पर जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू का कट थ्रोट कंपटीशन है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि चंद्रबाबू नायडू को इसके बदले जब भी जरूरत पड़ेगी फाइनेंशियल हेल्प आंध्र प्रदेश को दी जाती रहेगी। भले ही वो स्पेशल पैकेज के तौर पर ना हो, लेकिन कभी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से, कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से उनको अलग अलग कामों के लिए पैसा दिया जाता रहेगा। आपको पता है जगन मोहन रेड्डी ने जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का डिवीजन हुआ तो उसके बाद अमरावती का नाम प्रपोज किया कि वहाँ कैपिटल बनाएंगे। चंद्रबाबू नायडू वो चुनाव हार जाते हैं, फिर जगन ये कहते हैं कि अमरावती नहीं, अमरावती के अलावा 2 और कैपिटल होंगी, हम 3 कैपिटल डिवाइड करके चलेंगे, एक प्रशासनिक, एक लीगल, एक फाइनेंशियल, जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था। अब चंद्रबाबू नायडू का जो सपना है वो पूरा करने के लिए उनको पैसा चाहिए। वो चाहते हैं कि अमरावती को एक भव्य कैपिटल बनाया जाए आंध्र प्रदेश का, तो उसके लिए सरकार से, केंद्र सरकार से उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी, चाहे वो मेट्रो बनाने के नाम पर हो, चाहे वो ऑफिसेज बनाने के नाम पर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पर हो, चाहे वो एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप करने के नाम पर हो। तो वो सारी जो है पैसे केंद्र सरकार से टीडीपी को आसानी से मिल जाएंगे। यही वजह है कि टीडीपी ने अग्री कर लिया, एक यूनियन मिनिस्टर सिविल एविएशन और एक एमओएस, यानी उनके एक पूरा मंत्री या यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है उनके पास सिविल एविएशन का, और एमओएस कम्युनिकेशंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत चंद्रबाबू नायडू को है पैसों की, आंध्र प्रदेश को डेवलप करने के लिए, क्योंकि उन्होंने चुनाव में तमाम वादे किए हैं, और अगर उनको वापस सत्ता में आना है तो उन्हें अपने किए वादे पूरे करने होंगे। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। एक पोरवरम डैम है जिसका काम रुका पड़ा है, जो कि एक बहुत बड़ी योजना है जिसमें बहुत लोगों को रोजगार भी मिल सकता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त होगा, तो उसको डेवलप भी करना चाहते हैं। तो इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए फिनेंशियल हेल्प कमिट कर दी गई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चंद्रबाबू नायडू को। यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू अभी तक जो हाउस चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बना रहे हैं, और हमने देखा है ना ही कोई दबाव नीतीश कुमार की तरफ से आ रहा है। यही वजह है कि ओम बिरला आसानी से अध्यक्ष बन गए। अब बात है
चर्चा ये भी है कि चंद्रबाबू नायडू ने धीरे से बात की थी कि चलो स्पीकर नहीं लेकिन डेप्यूटी स्पीकर हमारा हो जाए, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस ने टांग अड़ा दी। कांग्रेस चाहती है कि डेप्यूटी स्पीकर उसका हो। परंपरा के अनुसार विपक्ष का डेप्यूटी स्पीकर रहता है, लेकिन पिछली 2 बार से विपक्ष को डेप्यूटी स्पीकर का पद नहीं दिया गया है। संविधान में ये जरूरी नहीं कि डेप्यूटी स्पीकर हो लोकसभा में, तो बीजेपी ने अभी फिलहाल वो मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को शांत रखने के लिए, सदन चलाने के लिए, स्पीकर पद पर अड़ने के लिए, नहीं कहने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एक अच्छी खासी फाइनेंशियल हेल्प आंध्र प्रदेश के लिए चंद्रबाबू नायडू को कमिट कर दिया है। यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके सुर में सुर मिलाते हुए नजर आते हैं।